प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे विज्ञान की शाखाओं के विषय, ब्रांचेज ऑफ साइंस। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विज्ञान को निम्नलिखित शाखाओं में बांटा गया। पहला है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। दूसरा है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तीसरा है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। चौथा है गणित, मैथमेटिक्स। पांचवा है खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। छठा है भूगर्भिक या भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी। और सातवां है मेडिकल साइंस, आयुर्विज्ञान। विज्ञान विषय को हम इस रेखा चित्र के सहायता से स्पष्ट करते हैं। विज्ञान विषयों को जीव विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। इन दोनों क्षेत्रों को संयुक्त रूप से नेचुरल साइंस कहते हैं या प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से देखें तो ये जो रेखा चित्र है, इसमें जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस को फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस दो पार्ट में बांटा गया है, जो भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान क्या है? भौतिकी विज्ञान का संबंध प्रकृति में पाए जाने वाली सभी निर्जीव वस्तुओं के अध्ययन से होता है। इसे कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे भौतिकी है, रसायनिकी है, भूगर्भिकी है, जियोलॉजी, गणित है, खगोलिकी है इत्यादि। व्यावसायिक दृष्टि से जो विज्ञान का अनुप्रयोग है उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से विज्ञान का तात्पर्य प्राकृतिक विज्ञान से है। प्राकृतिक विज्ञान में जो है भौतिकी, रसायनिकी, जैविकी, खगोलिकी, भूगर्भिकी और आयुर्विज्ञान प्रमुख। जो दूसरा पार्ट है सजीवों का अध्ययन, जीव विज्ञान। पृथ्वी पर विद्यमान जितने भी जीवधारी हैं, सजीव हैं, उनका अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिसमें जैविकी, प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी एवं विशिष्ट अध्ययन के लिए बायोफिजिक्स, जैव भौतिकी और बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायनिकी आदि विषय सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से जो भौतिक विज्ञान है या भौतिकी है, इसकी भी कई सारी शाखाएं हैं। इसमें द्रव्य और ऊर्जा, उनमें संबंध तथा परस्पर आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। स्पष्ट है कि भौतिक विज्ञान से हमारा जो संबंध है वह द्रव्य तथा ऊर्जा से ही होता है। द्रव्य क्या है? प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे पत्थर है, लोहा है, जल है, वायु है इत्यादि सभी चीज़ें द्रव्य हैं, मैटर है, पदार्थ। ऊर्जा, ऊर्जा एक भौतिक राशि है जिसमें न द्रव्यमान होता है, न ही वह स्थान घेरती है। ऊर्जा एक ऐसी राशि है जिससे हम कार्य ले सकते हैं, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, ये सब ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। भौतिकी ने मानव जीवन को सुख, समृद्ध तथा आनंददायक बनाया है। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न भौतिकी उपकरणों का प्रयोग करते हैं, तमाम सारे डिवाइस यूज करते हैं, जैसे दूरसंचार, यातायात के साधन, मनोरंजन के साधन, शिक्षा आदि क्षेत्रों में बहुत टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फिर है रासायनिकी, केमिस्ट्री। रासायनिकी में रसायन विज्ञान भी प्राकृतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है।
कीमिया शब्द का अर्थ है काला रंग तथा मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला था। अतः सर्वप्रथम उसका नाम केमिटकने रखा गया, जो बाद में बदलकर केमिस्ट्री हो गया। हिंदी भाषा में रसायन रस धन आयन, जिसका अर्थ है रस का आश्रय। रस शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में धातुओं के भस्म के लिए किया जाता था। अतः रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की संरचना, इसके प्रकार, गुणों तथा उसकी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से रसायन विज्ञान ने हमारे अनेक समस्याओं, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, कपड़े तथा परिवहन आदि का निदान किया है। रसायन विज्ञान के द्वारा हमें अच्छे बीज, उर्वरक, कीटाणुनाशक प्राप्त होते हैं। रसायन विज्ञान को मुख्यतः 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है: कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री। उपयोग के आधार पर रसायन विज्ञान को 3 शाखाओं के अतिरिक्त भी अन्य शाखाओं में बांटा गया है, जिनमें न्यूक्लियर नाभिकीय रसायन, जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री। इस प्रकार से रसायन विज्ञान को हम स्पष्ट कर सकते हैं। जो इसकी विभिन्न शाखाएं हैं उनमें कृषि, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक रसायन। तो यहाँ इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये रसायन विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, जिनमें विभिन्न तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में रसायनों का प्रयोग करते हैं। अब फिर हम आते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम अरस्तु ने ही प्राणियों एवं पौधों का वर्गीकरण किया था तथा अंडे के अंदर चूजे में होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन किया। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्द बायोस और लोगस से हुआ है। बायोस शब्द का अर्थ है लाइफ या जीवन, लोगस का अर्थ है स्टडी या डिस्कोर्स, टू नो। इस प्रकार से विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को मुख्यतः 2 शाखाओं में बांटा गया है: जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जो है वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से ये जो है विज्ञान की शाखा है।